जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आज आपके लिए बृहस्पति भगवान की दूसरी कथा लेकर आई हूँ। दोनों कथा को बृहस्पतिवार के दिन सुनना अनिवार्य होता है। तो जो दूसरी कथा है वो है सुदेव नाम के राजा की। सुदेव नाम का राजा था, बड़ा दानी और प्रतापी था। जो लोग भी घर पे आते उनको खूब दान करता, अति प्रसन्न रहता संतों के आने से। लेकिन उसकी स्त्री बिल्कुल उससे उलट थी। उसको क्योंकि संत आएंगे तो उनका अतिथि सत्कार करना पड़ेगा, उसे बड़ा बुरा लगता। बृहस्पति देव उसके मन की भावना समझ गए। बृहस्पति देव आए और आकर उन्होंने उसकी स्त्री से कहा कि भाई हमें कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ दान करो। तो उसने कहा कि मैं तो राजा ही दान करता है, उसी से परेशान हूँ और तुम और दान लेने आ गए। मैं दान तो तुम्हें कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा उपाय बताना पड़ेगा जिससे धन संपत्ति और ये संतों का आगमन बंद हो जाए मेरे घर में। देवी कैसी बात करती हो, तुम्हारे पति तो अत्यंत दानी और प्रतापी हैं, कुएं धर्मशाला बावड़ी बनवाते हैं, लोग तो तरसते हैं जीवन में इन कामों को करने के लिए, तुम उल्टा चाहती हो। महाराज मैं इस काम से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मैं तो उल्टा ही चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन, ये जो गुरुवार आए इस दिन अपने पति से कहना कि हजामत बनवाए, नाई के यहाँ जरूर जाए, धोबी को कपड़े धोने के लिए देना, सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करना, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, अपने बाल धोना। सारे काम बस ये उल्टे हैं और अगर तुमने 2 या 3 गुरुवार ऐसा कर लिया तो तुम्हारे घर से धन संपत्ति बिल्कुल विदा ले जाएगी। मैं तो ऐसा ही करूँगी, मैं तो इस काम से तंग आ गई हूँ। उसने अगली बार ऐसा ही किया। जैसे ही गुरुवार का दिन आया, सुबह सूर्योदय के बाद उठी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया घर में, राजा को जबरदस्ती दबाव डाल के हजामत करने भेज दिया, धोबी को कपड़े धुलने के लिए दे दिए, झाड़ू पोछा घर में लगाकर कचरा बाहर फेंक दिया, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। बस इन कामों से बृहस्पति भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने धन संपत्ति का हरण कर लिया। राजा बड़ा दुखी हुआ कि पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, चारों ओर से घाटा होने लग गया, हानि होने लग गई, राजा की बदनामी होने लगी, अपयश होने लगा। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने रानी से कहा कि रानी, इस राज्य में मैं पहले इतने सम्मान और धन संपत्ति के साथ रहता था, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, मैं तो परदेश जाके और कोई भी काम कर लूँगा, पर अब इस राज्य में नहीं रहूँगा। रानी ने बड़े दुखी मन से राजा को विदा कर दिया। राजा वहाँ जाकर लकड़हारा हो गया, लकड़ियाँ काटता बेचता, अपना जैसे तैसे जीवन यापन करता। इधर रानी के साथ केवल एक दासी रही, बाकी सारे नौकर उसको छोड़ गए। रानी और दासी बड़े दुखी मन से रहती जैसा भी इधर उधर से धन धान आ जाता, थोड़ा बहुत दिन उससे काम चलता, फिर फाके करती। एक दिन रानी को 3 दिन हो गए भोजन किए हुए, बृहस्पतिवार का दिन था। उसने अपनी दासी से कहा कि पड़ोस के राज्य में मेरी बहन रहती है, तू जल्दी जा और कुछ भी उससे खाने के लिए ले जा, वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। राजा भी यहाँ नहीं है। दासी दौड़ी दौड़ी रानी के पास, अगली जो उसकी बहन है उसके पास गई। जाकर वो गई तो वो रानी की जो बहन है वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तो वह बोली नहीं। दासी को बड़ा दुख हुआ कि देखो, जब धन नहीं होता है तो रिश्तेदार भी पराये हो जाते हैं। वो अपना सा मुँह लेकर वापस आ गई। उसने रानी से आकर कहा, रानी तुम्हारा समय बदल गया है तो तुम्हारे रिश्तेदार भी बदल गए, तुम्हारी बहन ने तो मुझसे मुँह भी नहीं जोड़ा, मुझसे बात भी नहीं करी। रानी को बड़ा दुख हुआ। उसकी बहन ने देख लिया था कि दासी आई थी, लेकिन मैं उससे बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, बीच में बोलते नहीं है तो मैं बोली नहीं, और वो नाराज होकर चली गई। तो बेचारी दौड़ी दौड़ी अपने हाथ में कुछ धान लेकर आई। आकर पूछा, बहन तुमने क्यों अपनी दासी भेजी थी? तो उसने कहा कि हम 3 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दो, इसके लिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था। उसने कहा, भाई मैं तुम्हें खाने के लिए तो दे दूंगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें खुद को ही कुछ प्रयास करने होंगे। आज बृहस्पतिवार है, 3 दिनों से तुमने कुछ खाया नहीं है, अब आज तू ऐसा कर, बिना नमक का भोजन कर। ये मैं दाल अपने साथ लाई हूँ, चने की दाल, इसको पीस के इसी का भोजन करना, बिना नमक का भोजन करना, और इसी दाल को भिगोकर और तू कथा सुनना। कथा क्या है वो आपको कन्या वाली कथा सुनाई चुके हैं, बस उस कथा को सुनना, बृहस्पतिवार का पूजन करना और उनसे अपनी दरिद्रता नष्ट होने के लिए प्रार्थना करना। तो वह रानी और दासी मान गई। रानी और दासी ने बड़े मन से कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उनके बस वही पुराने दिन वापस आने लगे, पुराना कर्जा वापस आने लगा, खेती में अच्छा धान्य उत्पादित होने लगा। दोनों रानी और दासी मिलकर कुएं बावड़ी धर्मशाला संतों की सेवा में लग गई। उधर लकड़हारा एक दिन बड़ा दुखी होकर बैठ गया, सिर पकड़ के कि कितने दिन हो गए रानी को भी नहीं देखा है, मेरे कैसे दिन थे, मुझे संतों की सेवा का ये परिणाम मिला। बृहस्पति देव को दुख हुआ, वो उसके सामने प्रकट हो गए। बेटा तुम क्यों रोते हो? महाराज मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ी काट कर इतना ही गुजारा हो पाता है,
कि बस अपना भोजन पेट भर लेता हूँ। रानी दासी पता नहीं किस हाल में है कि वो बिल्कुल सकुशल है। तुमने बृहस्पति भगवान का अपराध किया था, अब तू बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर, तेरे सब कष्ट दोबारा दूर हो जाएंगे। महाराज वो मुझे कैसे करना है? तो उन्होंने तरीका बताया कि तुमको इस तरह से करना है। तो फिर उसने अगली बार राजा को अगले बृहस्पतिवार को लकड़ी बेचकर उसको दुगना धन मिला। दुगने धन से उसने अपने भोजन के लिए व्यवस्था करी और थोड़ा गुड़ चना खरीदा। केले के पेड़ के नीचे बैठकर उसने कथा सुनी। अब उसके दिन सुधरने लगे। अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान ने फिर उसका परीक्षा लेने की ठानी की, अपनी जगह अड़िग है या नहीं है। बृहस्पति भगवान ने राजा के मन में कुछ ऐसा बिठाया, वहाँ का जो राजा था उसके मन में बिठाया कि उसने सब जगह ड्योढ़ी पिटवा दी कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, मेरे यहीं भोजन करने आएगा। उस राजा के यहाँ नमक वाला भोजन बना था। ये सुनकर लकड़हारा भोजन करने नहीं गया। राजा ने पूछा क्या सब लोग भोजन करने आ गए? तो सैनिकों ने कहा महाराज पूरा राज्य भोजन करने आ गया, बस एक लकड़हारा है, उसने अपना व्रत बताकर और ये कहा कि मैं तो भोजन नहीं करूँगा। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि लेके आओ उसको। राजा ने जबरदस्ती उसको भोजन करवा दिया। राजा ने नमक वाला भोजन कर लिया, अपनी बात कह नहीं पाया। तो उसी समय जो खूंटी थी वो हार को निगल गई, मतलब हार चोरी हो गया। चोरी हो गया तो उसका नाम लकड़हारे का हुआ कि लकड़हारा ही अंत में भोजन करने आया था, उसने रानी का हार चुरा लिया। बृहस्पति भगवान ने बुद्धि उनकी इसी प्रकार की कर दी थी। राजा ने लेकर और लकड़हारे को या उस राजा को जेलों में बंद कर दिया। फिर राजा दुखी हुआ, रोने लगा। बृहस्पति भगवान फिर प्रकट हुए उस पर दया करके कि क्यों, मैंने कहा था ना तुमको बृहस्पतिवार का व्रत भूलना नहीं है, अब तुम पुनः बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करो। तो उसने कहा महाराज मैं जेल में कैसे करूँगा बृहस्पतिवार का व्रत? उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ की घुड़साल है उसमें जाना, वहाँ घोड़ों के लिए चने और गुड़ डाला जाता है, उसको ले आना और उसी से अपना व्रत पूरा करना और तुम पर ईश्वर कृपा करेंगे। लकड़हारी ने ऐसा ही किया। उसने वापस घुड़साल में जाकर और चना गुड़ लेके आया, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उधर राजा को स्वप्न हो गया, ईश्वर ने कृपा करी। उधर राजा को स्वप्न हो गया कि जो तुमने जेलों में बंद किया है लकड़हारा, उसने हार को नहीं लिया है, उसका समय खराब था इसलिए खूंटी हार को निगल गई है, तुम तुरंत उसको छोड़ दो। छोड़ने के पश्चात राजा ने उसको खूब धन धान्य देकर विदा किया। राजा जब अपने राज्य को पहुंचा तो वहां जाकर देखता है कि खूब कुएं बावड़ी बन गए हैं, रानी बांदी का नाम हो रहा है हर जगह। राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली, रानी से पूछा बताओ ये धन कहाँ से आया? उसने कहा ये सब धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने नमस्कार किया बृहस्पति देव को कि अब हम दिन में 3 बार कथा कहा करेंगे। उनके पल्लू में हमेशा चने की दाल और गुड़ बंधा रहता, 3 बार कथा कहते। एक दिन राजा को अपनी बहन की याद आई, चलो अपने बहन के यहाँ हो आता हूँ। वो अपनी बहन के यहाँ जाता है और जाता है तो रास्ते में उसको एक मुर्दा मिलता है। तो जब वो मुर्दा मिलता है तो वो उसको कथा सुनने का समय हो जाता है, तीसरे पहर की कथा सुनने का। उसने कहा कि भाई मेरी कथा सुन लो। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारा तो आदमी मर गया, तुझे कथा की पड़ी कि भाई सुनो। तो कुछ लोग सज्जन थे, उन्होंने कहा भाई इसका नियम है, नियम क्यों तोड़वाए, हम कथा सुन लेते हैं। राजा ने जैसे ही कथा आदि का ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा पूरी हुई मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। राजा की खूब प्रशंसा हुई। थोड़ा आगे गया तो एक किसान खेत में हाड़ चलाता मिला। चौथे प्रहर की कथा का समय हो गया था। राजा ने कहा भाई मेरी कथा सुन ले, कि जा तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खेत जोत लूँगा मैं। तो वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो हटा वहाँ से उसके बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई, घुड़सवार चल तू अपनी कथा सुना दे। जैसे ही उसने कथा सुनाई बैल खड़े हो गए, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। वो अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। प्रसन्नता से बहन ने अपने भाई का स्वागत किया। दूसरे दिन राजा ने देखा सब लोग भोजन कर रहे। उसने कहा बहन मेरा 3 समय का कथा सुनने का नियम है, किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसने भोजन नहीं किया हो। कि महाराज ये देश तो ऐसा ही है भैया, यहाँ तो सबसे पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य कोई काम करते हैं। तो राजा ने कहा कि भाई कोई तो मुझे चाहिए, कि यहाँ एक परिवार है उसका पुत्र बीमार है, तो चल कोई देखते हैं। उन्होंने उनके 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने कहा ठीक है चलते हैं। जैसे राजा ने उनको अपनी कथा कही, उनका पुत्र बिल्कुल सही हो गया। राजा की जय जयकार होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा बहन चलो अपने मायके चलो, उस दिन के लिए वहाँ हो आते हैं, बच्चे वहाँ घूम के आएंगे। रानी ने अपनी सास से कहा, बहन ने, कि मैं अपने भाई के यहाँ जाना चाहती हूँ। उसकी बहन ने कहा तेरे भाई के कोई बच्चे नहीं है इसलिए बच्चों को नहीं भेजूंगी, तू चली जा। बहन ने जाके अपने भाई से कहा कि है ना भाई मैं तो चलूँगी पर कोई बच्चा नहीं जाएगा। राजा दुखी मन से वापस आ गया, तू ही नहीं जाएगी, बच्चे नहीं जाएंगे तो तू जाके क्या करेगी। राजा ने आके और रानी से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा तो मुँह देखने का भी धर्म नहीं है। रानी ने कहा बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को रानी को स्वप्न हुआ। बृहस्पति देव भगवान ने कहा
आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे पुत्र होगा, अत्यंत तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, जो मेरे बृहस्पति भगवान के नाम को रोशन करेगा, तुम्हारे कुल को उज्जवल करेगा। बस 9वें महीने राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। अब बहन बधाई लेके आई तो भाभी और ननद का तो होता ही है। भाभी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी ने, बहन ने कहा कि भाभी अगर मैं ऐसा न कहती तो तुम्हारे मन में संतान की कामना नहीं होती, संतान की कामना नहीं होती तो बृहस्पति भगवान तुम्हारी कैसे मनोकामना पूरी करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि बृहस्पति देव हमारे दिल की प्रत्येक इच्छा को पूरी करने की सामर्थ्य रखते हैं। हमें बृहस्पति भगवान का अच्छे से पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनिए, पीला भोजन करिए, हल्दी डालकर नहाइए, पीली चीज़ों का दान कीजिए, केले का दान कीजिए, केले की पूजा कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इस अचूक औषधि का लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय श्री